देखो बड़ी माँ, ये मुझे छेड़ रहे हैं। किस लिए? कहते हैं मैं इनके जैसा बुद्धिमान नहीं हूँ। सिर्फ माँ ही नहीं, इसे तो सभी छेड़ते हैं। गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वो भोला हो सकता है, पर प्रयत्न करे तो भोला व्यक्ति भी आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है। कभी कभी हम समझते हैं कि ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, पर वो बड़े से बड़ा कार्य कर जाता है। ऐसी ही एक बात मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा बताती हूँ। एक गांव में जयेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। सेठ जी, मुझे कुछ काम मिलेगा? क्या काम करोगे? सभी काम कर लेता हूँ, बस समय पर मुट्ठी भर भोजन दे दो। इसके लिए कोई भी काम हो कर लूंगा। मेरे पास काम करने के लिए चालाकी चाहिए। चालाकी? मैं तो जन्म से ही चालाक हूँ। कमी है तो बस अन्न की, चालाकी तो बहुत है। इतनी चालाकी है? फिर ठीक है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। मेरे पास 16 आने हैं। 8 आने तुम्हें देकर 4 आने मेरे पास रख लिया है, फिर 6 तुम्हें देकर 8 मैंने रख लिया है, और फिर 1 तुम्हें देकर 3 मैंने रख लिया है। अब बताओ तुम्हारे पास कितने आने हैं और मेरे पास कितने हैं? पेट भरने के लिए मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। अच्छा सेठ जी, मुझे शाम तक का समय दो, इस प्रश्न का उत्तर अवश्य बता दूंगा। क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुम्हें शाम तक समय चाहिए? मेरे 16 आने मेरे पास ही रहने दो, और तुम्हारी चालाकी तुम्हारे पास। काम पर रख लिया तो मेरे व्यापार का सत्यानाश हो जाएगा। तुम जाओ। चार पत्थरों की पोटली उठाने में हमें दिक्कत होती है, पर जवाहरात से भरी पोटली को उठाने का आनंद ही कुछ और है ना। हमारी चतुराई ने हमें इस जवाहरात का हकदार बना दिया। क्या कहा? तुम्हारे पास जो है वो जवाहरात है? नहीं तो क्या पत्थर समझा है? ये सब तुम्हारे हैं? नहीं तो सारे गांव के हम ले जाएंगे क्या? हमारी चतुराई से महाराज को प्रसन्न किया, और हमारी विद्या का प्रदर्शन देखकर उन्होंने हमें जवाहरात से मालामाल कर दिया। क्या कह रहे हो? विद्या का प्रदर्शन करने से जवाहरात मिल जाएंगे? हाँ, अगर तुम्हारे पास भी कोई विद्या हो तो महाराज को उस विद्या से प्रसन्न करोगे तो वो तुम्हें भी मालामाल कर देंगे। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, कोई भी विद्या का प्रदर्शन देकर महाराज को प्रसन्न करना होगा, उनसे जवाहरात लेना होगा। पर कैसे? मुझे कविता नहीं आती, गाना भी नहीं आता, नृत्य करना मेरे बस की बात नहीं। फिर मैं किस विद्या का प्रदर्शन करूं? हाँ, धनुष विद्या का प्रदर्शन करता हूं। यह कठिन नहीं है, प्रयत्न करूंगा।
उस पेड़ पर जो फल है, अगर मैं उसे गिरा सकूं तो समझो मैं इस विद्या में सफल हो गया। आहा, चूक गया। फिर से प्रयत्न करता हूं। अरे, इस बार भी चूक गया। अब ध्यान देकर तीसरी बार प्रयत्न करना होगा। आहा, अब जीत मेरी हुई। अब मुझे जेवरात हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। महाराज मुझे जरूर देंगे। कौन हो तुम? हमने पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। अभी तो मैं अजनबी हूँ, लेकिन कुछ ही देर में मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। मतलब? महाराज, महाभारत के कर्ण अर्जुन के बारे में आपने तो सुना ही होगा, लेकिन इस युग में भी उनके जैसा एक शूरवीर है जिसका नाम जयेंद्र है, पर संसार उसे अभी तक जान नहीं पाया। तुम इतने बड़े वीर हो, लेकिन तुम ये तो बताओ, तुम अपनी वीरता का प्रदर्शन किस विद्या का प्रयोग करके दोगे? धनुष विद्या। पर जो फल रखा है उसे निशाना बनाओ। कर सकोगे? हाँ, पेड़ पर जो फल था उसे मार गिराया, तो सर पर जो फल है उसे नहीं मार पाऊंगा? जरूर मारूंगा। क्या कर रहे हो? सीख कर आए हो या सीख रहे हो? हाँ हाँ, क्रोधित मत हो महाराज, बस निशाना थोड़ा सा ऊपर की ओर लग गया। थोड़ा सा ऊपर लग गया, इसलिए वो बच गया। अगर थोड़ा नीचे लग जाता तो फल नहीं, उसका सर कट जाता। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे एक और अवसर दीजिए। तुम अगर मनुष्य पर प्रयोग करोगे तो उसके लिए हानिकारक होगा। तुम इस दीवार की ओर अपना निशाना लगाओ। जय कर्ण अर्जुन। सैनिकों, इस पागल को भगा भगा कर मारते हुए इस राज्य से निकाल दो। धनुष हाथ में ले लोगे तो क्या धनुष विद्या में धनी बन जाओगे?
कितनी सुंदर है। इस सुंदर नारी को अगर मैं अपने वश में कर लूं तो सुंदरता हो जाएगी। कौन हो तुम? मैं पृथ्वी पाताल के सारे मनुष्य जंतु पक्षी सब जिससे भयभीत होकर कांप उठते हैं वो अंतर्यामी हूँ। मेरे सामने आ जाए तो संसार के शक्तिशाली से शक्तिशाली भी अपनी शक्ति खो देते हैं, निर्बल हो जाते हैं। मैं वीर और महाशक्तिशाली हूँ। तुम्हारी सुंदरता देख मैं जाल में फंसकर तुम्हें पाने यहाँ आ गया। चाहे कितना भी बड़ा हो पुरुष, स्त्री दास होता है। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? अभी तक तुम चाहे कोई भी हो, अब इस समय से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। इस राज्य में राजकुमारी बनकर क्या रहोगी? मेरे पाताल राज्य में मेरी महारानी बनकर रहो। मेरे साथ आओ, ले चलता हूँ तुमको। बच्चों!